दुबे, जिसको अबे ये दुबे, कहते थे कि एक पलट तस्वीर भी आपके सामने रखूं। यूपी में 25 साल हाशिए पर लगभग रहने के बाद, बल्कि मैं कहूं 15 साल, 25 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2017 में सामूहिक नेतृत्व में बम्पर मेजॉरिटी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। 2014 में हरियाणा में सरकार बनाई, 2014 में महाराष्ट्र में, 2017 में उत्तराखंड में, सब सामूहिक नेतृत्व में। तो हॉर्सेस फॉर कॉसेस, रणनीति बदलती रहती है पार्टी चुनाव के हिसाब से। नई रणनीति, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रणनीति बदली है, इनको इस बात का आभास हो गया कि 24 का चुनाव अगर इंडिया के दल एक साथ लड़ लिए, हम ये नहीं कहते सारे प्रांतों में हमारी सीट शेयरिंग होगी, लेकिन सीट शेयरिंग भी हो गई और एक मानस के साथ लड़ लिए, तो विश्वास मानिए भारतीय जनता पार्टी की जो आज की सरकार है वो 150 सीट से ज्यादा हासिल नहीं करती। चलिए, ये शो को गणित आप के याद सहारे, रखिएगा। हाँ, गणित के सहारे तो बड़े कयास लगाए जा सकते हैं और फूलकर कुप्पा भी हुआ जा सकता है। लेकिन संजय, थोड़ा आप मुझे ये खेल समझाइए। जो पार्टी विपक्ष से ये पूछती पाई जाती है लगातार हर रोज कि अरे भाई मोदी के खिलाफ कौन, और वो अगर चेहरा नहीं दे पा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये क्या कहता है? संकेत क्या मिलते हैं? शायद कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे से यह सवाल है, क्या संकेत मिल रहे हैं इससे अभय? देखिए, संकेत तो बिल्कुल साफ हैं। आपने जो ऑर्गेनाइजर के लेख को अभी का उद्धरण दिया, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और नेतृत्व में और उस नेतृत्व के प्रदर्शन में समस्या है, और ये समस्या काफी पुरानी है। यहाँ एबीपी पर यशवंत देशमुख ने एक बार देश भर के मुख्यमंत्रियों की एक रेटिंग निकाली थी, मैं उस बहस में शामिल था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पहले 7 स्थानों में कहीं भी नहीं थे और उनकी काफी बुरी स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी केंद्र में आश्वस्त नजर आती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, आला कमान जितना तगड़ा और मजबूत केंद्रीय राजनीति के लिहाज से नजर आता है, राज्यों की राजनीति के लिहाज से आला कमान कमजोर भी है और राज्यों का स्थानीय नेतृत्व भी कमजोर है। आला कमान क्यों कमजोर है? क्योंकि जो गुटबाजी है उसको दूर करने में असमर्थ है। इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस के आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा के आला कमान के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, उन्होंने जो राजस्थान में सिर्फ फुटबॉल हो रही थी, उस फुटबॉल को उन्होंने कम से कम रोक तो दिया ही है, भले ही दोनों के बीच में कोई बड़ी दोस्ती न हुई हो। मैं यहां पर एक सेकंड के लिए रोकूंगा अभय दुबे आपको। एक चीज आपने बहुत सही एक दिशा, एक सिरा पकड़ा है इस चर्चा में, तो मैं फिर से ऑर्गेनाइजर के उस लेख की एक लाइन यहां पर पढ़ना चाहूंगा। द रूलिंग पार्टी tried its best to galvanize the voters with national level programs, यानी कि सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम थे उसके चलते वोटरों में एक उत्साह भरने की कोशिश की, while the Congress tried its best to keep it at the local level, कि वो स्थानीय मुद्दों पर ही अटकी रही, उसकी गूंज ज्यादा सुनाई दी। तो ये विधानसभा के लिए तो ये अच्छा करती दिख रही है, कांग्रेस उसी राह पर अभी भी आगे चल रही है, पर विधानसभा लेवल पर तो ये चल जाएगा और 2024 में भी यही चल जाएगा क्या? ये एक फर्क भी हमें देखना होगा क्या? नहीं, देखिए, अभी यहाँ संजय जी बैठे हुए हैं। पिछली बार जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे, खासतौर से कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के, तो उस वक्त संजय जी ने ये समीक्षा की थी कि कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको प्रमुखता दे रही है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे लेके सामने आ रही है, और उनकी बात सही निकली। स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी की जो निजी अपील थी वो भी भाजपा को राज्यों में चुनाव जिताने में नाकाम रही, गुजरात को छोड़कर। लेकिन यही बात क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में भी चलेगी? नहीं, ये नहीं होगा। वहां पे दूसरे किस्म का नैरेटिव चलेगा, और उस नैरेटिव में मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पत्ते हैं उनमें ज्यादा तुरुप के इक्के हैं उसके मुकाबले। उसके पास कई तुरुप के इक्के हैं नरेंद्र मोदी के पास। उनके पास राम मंदिर का इक्का है, उसके पास अभी सनातन विवाद चल रहा है,
उसका इक्का है, उनके पास G20 का इक्का है, चंद्रयान का इक्का है, उनके पास बहुत से इक्के हैं उसमें। विपक्ष के पास केवल एक ही इक्का है 2024 के लिए, और वो है उनकी एकता। अब इसे उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर गैर भाजपा शक्तियों में एकता नहीं हुई तो फिर नरेंद्र मोदी का इक्का ही चलेगा वहां पे, और किसी का इक्का नहीं चलेगा, और भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी। पिछली बार 62 या 63 सीटें हासिल की थी, 70 से ऊपर चली जाएगी भाजपा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में एकता हो गई, जिसकी अभी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया सकता है मायावती के बयानों के बावजूद, तब फिर भाजपा को वहां पर मुश्किल होगी, और ये लोग मिलकर भाजपा से ये तो पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।